नमस्कार। आज हम बात करेंगे नाकाम लोगों की पहचान। नाकाम लोगों को कैसे पहचानें? नाकाम लोगों की फितरत होती है तारीफ़ सुनना। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं, लेकिन नाकाम लोग हमेशा अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। या तो वो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करते रहेंगे, या वो दूसरे लोग उनकी तारीफ़ कैसे करें, उनका सारा ध्यान इसी बात पर लगा रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं होता, वो दूसरों के अवगुण ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठे करता रहता है। वह उसके लिए एक चादर का काम करता है। जिस व्यक्ति के अंदर सारे गुण होते हैं, वो कभी किसी दूसरे की बुराई नहीं देखता। यदि तुम किसी दूसरे के लिए लैंप, कोई भी लाइट जलाओगे, तो वो तुम्हारा भी रास्ता रोशन करेगा। दस्तक और आवाज़ कानों के लिए होती है। जो रूह को सुनाई दे, उसे खामोशी कहते हैं। हर परिस्थिति में अच्छाई देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। यदि आप नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक रह सकते हैं, तो आप जीत सकते हैं। और इसका इलाज है, सोचो, संसार एक परिवर्तनशील है, सब बदलेगा, ये वक्त भी चला जाएगा। जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों की महत्व होती है, क्योंकि संस्कार गलत करने नहीं देते और शिक्षा सही गलत में फ़र्क बताती है। सबसे अच्छी दोस्ती किताबों की होती है। वो भले ही हमसे बात नहीं करती, लेकिन ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाती है। नाकाम लोग दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, और गुणी लोग अपनी नज़र में। हमारे कर्म से ही हमारा अस्तित्व बनता है, किसी के नज़रिए से नहीं होता। आपने कितना संघर्ष किया है, संघर्ष की गहराई ही आपको सफलता की ऊंचाई निर्धारित करती है। जैसे के साथ तैसा करना सबको आता है, लेकिन जैसे के वैसे बने रहना किसी किसी को ही आता है। जो लोग नाकाम होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं। वो अपनी अच्छाई से, वो दूसरों की अच्छाई से भी नफरत करते हैं, और स्नेही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही अच्छे लोगों का गुण होता है। नाकाम लोगों का एक ही काम होता है, सारे ज़िंदगी वो दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं, परंतु अंत में वो खुद उसमें फंस जाते हैं, और वो फिर चिल्लाते हैं कि सामने वाला बड़ा होशियार है। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो तुम वही पाओगे जो तुमने बोया है। जो बोओगे वही काटोगे। कर्म करते समय सबसे ज़्यादा सावधानी बरतो। तुम्हें उसी का फल भुगतना है जो तुमने बोया है। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत धन इकट्ठा करके आबादी के बाहर जंगल में एक सुनसान स्थान पर एक तहखाना बनाया और उसमें सारा धन छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा अपने पास रखता और एक चाबी खास मंत्री के पास रख देता। इन दोनों के सिवा किसी को भी खजाने का कोई पता नहीं था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने चला गया। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया और अपने खजाने को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसी समय मंत्री भी उस स्थान से निकला और देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो एकदम हैरान हो गया और सोचा, हो सकता है जब कल रात में आया तो गलती से दरवाज़ा खुला रह गया हो। तो उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा संतुष्ट हुआ, खुश हुआ और दरवाजे के पास आया तो एकदम से देखा दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वो जंगल था, वहाँ कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर कोई नहीं आया। थक हार कर वो खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख प्यास से बेहाल हो रहा था, पागल सा हो गया, और रेंगता हुआ हीरों के संदूक के पास आया और बोला, ये दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती, सोने, चांदी के पास गया और बोला, ए मोती, चांदी, सोने के खजाने, मुझे एक समय का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा जैसे हीरे मोती उसे बोल रहे हों, तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई दौलत तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना भी नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे हीरे मोती बिखेर कर दीवार के पास बिछौना बनाकर उस पर लेट गया। वो सारी दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़
और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला। जब बहुत दिन हो गए तब मंत्री राजा के खजाने को देखने गया। तब उसने देखा राजा हीरे जवाहरात के बिछौने पर मरा पड़ा है और उसकी लाश कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा की दौलत एक बूंद पानी, और राजा ने अपनी उंगली को फोड़कर एक दीवार पर लिखा हुआ था, ये सारी दौलत मुझे एक गिलास पानी और एक वक्त का खाना तक नहीं दे सकी। सत्य यही है, अंत में आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी भी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। आपको जो जीवन में मिला है उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम करो, बिना स्वार्थ के कर्म करो। अच्छे कर्मों की दौलत ही आपके काम आएगी। सोच हमेशा बड़ी रखो। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ऊंचा लक्ष्य आप हासिल कर सकते हो। कोई भी आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको उन गड्ढों से छलांग लगाना सिखाते हैं। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन? हम सुधरें तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन? भगवान को पाने के लिए मात्र सर झुकाना पर्याप्त नहीं, मन को झुकाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ज़िंदगी में 3 चीज़ों की बहुत केयर करनी चाहिए: प्रॉमिस, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। ये शोर तो नहीं मचाते, लेकिन जब ये टूटते हैं तो एक गहरी खामोशी पैदा कर देते हैं। जितना पौधे को पनपने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उतना ही बड़ों के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है जीवन में खुशी और आनंद को पाने के लिए। एक गांव में किसान रहता था। वो दूध से दही और मक्खन बनाकर शहर में बेचता था। एक दिन वह मक्खन बनाकर 1-1 किलो के पेड़े बनाकर शहर में बेचने गया। किसान ने वह मक्खन एक दुकानदार को बेचा और दुकानदार से चीनी, साबुन, चाय की पत्ती, जो जो उसे ज़रूरत का सामान था सब लिया और खुशी खुशी अपने गांव वापस आ गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने उस मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू कर दिया। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इसका वजन किया जाए। तब उसने मक्खन को तोला तो वो 900 ग्राम के थे। हैरत से उसने फिर सारे पेड़े तोले मक्खन के, तो सारे 900 ग्राम के निकले। वो किसान 1 हफ्ते के बाद फिर आया। जैसे ही वो दुकान पर चढ़ा, दुकानदार चिल्लाते हुए बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बेईमान कहीं के, धोखेबाज, कारोबार नहीं करना है मुझे तुमसे। 900 ग्राम का मक्खन लाते हो और 1 किलो बताते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं बेईमान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मेरे भाई, मुझसे नाराज़ ना होना, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं, बाट खरीदने की हमारी हैसियत भी नहीं है। मैं तो आपसे जो 1 किलो चावल पिछले हफ्ते ले गया था, उसी चावल को पल्ले में रखकर तौल कर लाया था। अब दुकानदार के पास कोई जवाब नहीं था। जो देते हो वही वापस आता है, चाहे इज्जत हो, सम्मान हो, धोखा हो। कर्मों का फल बहुत भारी होता है। कुछ करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। नाकाम लोग हमेशा बुराई और आलोचना में लगे रहते हैं, उनकी परवाह मत करो। आज तक दुनिया में एक भी आलोचक की मूर्ति सम्मान के स्वरूप में नहीं बनाई गई है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें समझ में आ जाएं तो जीवन की परीक्षा के बहुत से प्रश्न हल हो जाते हैं और जीवन आसान हो जाता है। इंसान को हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। नाकाम लोगों की पहचान ही होती है दूसरों की बुराई करना और अपनी तारीफ़ करना। नाकाम लोगों का सिर्फ एक काम होता है, आलोचना करना। कृपा करके आप उनसे बचे रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।